गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम ट्वेल्थ क्लास का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप तीन तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, मेथड्स उसके, फ्री रेडिकल, कैटाइनिक एंड एनाइनिक। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वो आपको राहुल स्टडी जोन ऐप में मिल जाएंगे और यूट्यूब में भी आप वो अवेलेबल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज दिस कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन। हमने पढ़ा फ्री रेडिकल। अब इसमें क्या है पॉलीमराइजेशन की, ये सारी क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, जिसमें मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं और पॉलीमर आपका बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट की बीच में। इसमें मोनोमर्स जब पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं तो सेंटर में या मिड इनके बीच में कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसकी बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते थे। तो अगर वो फ्री रेडिकल हैं इंटरमीडिएट्स तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगी, अगर वो आपके कैटाइन बनते हैं तो कैटाइनिक, और एनाइन बनते हैं तो एनाइनिक। नहीं, हमारे पास यहाँ है कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन। वहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हमने फ्री रेडिकल जो बना था तो उसके लिए इंटरमीडिएट जो था, उस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट था वो था फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट जो था वो फ्री रेडिकल था और इसके लिए हमने रेडिकल इनिशिएटर यूज़ किया था। रेडिकल इनिशिएटर यूज़ किया था। थोड़ा सा ये स्मार्ट बोर्ड टाइप का है तो थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कैटाइनिक में एक कार्बो कैटाइन होता है, कार्बो कैटाइन होता है इंटरमीडिएट इस वाली में, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, 3 बॉन्ड और आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये है रिएक्टिव इंटरमीडिएट किसमें, इस कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन। और इसमें जो यूज़ करते हैं आप कैटलिस्ट, वो यूज़ करते हैं लेविस एसिड्स। वहाँ पे इंटरमीडिएट था फ्री रेडिकल और जो हम चीज़ यूज़ कर रहे थे इट इज़ रेडिकल इनिशिएटर। यहाँ पे है फ्री रेडिकल कार्बोकैटाइन और जो आपका कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो लेविस एसिड है। सेम जो आपका एनाइनिक है उसमें जो इंटरमीडिएट है वो है कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो आपके कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं जो आपके एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में एक एक करके। देखो, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन द कैटलिस्ट यूज्ड आर लेविस एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स सच एज SnCl4, TiCl4, AlCl3, BF3 एंड H2SO4। लेविस एसिड्स, अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट आ गया है कि लेविस एसिड का क्या होता है। लेविस एसिड, देखो लेविस एसिड जो होते हैं ऐसे चीज़ होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे ये जो चीज़ें हैं आपकी SnCl4, TiCl4, AlCl3, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। If the catalyst is not a strong protonic acid, then the co-catalyst are required. आप यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज़ करेंगे, लेविस एसिड यूज़ करेंगे। बट अगर लेविस एसिड प्रोटॉनिक एसिड नहीं है तो आप कोई और को कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पढ़ेंगे हम इसको जब मैं आपका आएगा डिटेल में। पॉलीमराइजेशन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटाइन and the chain growth is accompanied with the transfer of positive charge along with the polymer chain. Its mechanism involves the following step. इसमें क्या होता है, कार्बोकैटाइन बनता है इंटरमीडिएट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और चेन फिर ग्राउथ आपको होती रहती है। जैसे आपको पता है चेन इनिशिएशन होती है, फिर प्रोपोगेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग द, और जैसे पिछले में फ्री रेडिकल हमेशा, जैसे फ्री रेडिकल अटैक करता था मोनोमर पे और एक और फ्री रेडिकल बनता था, फिर ये किसी और मोनोमर पे अटैक करता था, फिर फ्री रेडिकल बनता था। ऐसे ही इसमें भी एक कैटाइन है वो अटैक करता है तो एक और एक कार्बोकैटाइन बनता है, वो फिर दूसरी पॉलीमर चेन पे अटैक करता है,
फिर कार्बोकैटाइन बनता है, तो ऐसे वो प्रोसेस चलता जाता है आगे। देखो इसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है इसमें चेन इनिशिएशन, शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे करनी है? प्रोटॉन आपने जनरेट करना है H पॉजिटिव। इफ द एसिड कैटलिस्ट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड देन द को कैटलिस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस प्रोटॉन। पहले तो आपने कोई ऐसा लेविस एसिड यूज करना है जो प्रोटॉनिक एसिड हो, ठीक है, एसिड यूज करना है जो प्रोटॉनिक एसिड हो, जो आपको प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव दे। H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, ठीक है। अगर ये नहीं देता आपके पास H पॉजिटिव, इनको करने की जरूरत नहीं है ये, तो अब को कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई और चीज यूज कर सकते हैं, जैसे TiCl4, ये लेविस एसिड है और इसको RH यूज इसके साथ यूज किया है। ये कैटलिस्ट है और RH यहाँ पे को कैटलिस्ट है, एल्केन है। इसमें क्या करता है, ये H इसका देखो, ये R और H है, इसमें आपका H पॉजिटिव रह जाता है और R नेगेटिव रह जाता है ना। तो ये जो आपको पता है TiCl4 क्या है, लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, R TiCl4 नेगेटिव, और पीछे क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव। तो ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं हम H पॉजिटिव। या तो डायरेक्टली प्रोटॉनिक एसिड होना चाहिए, या तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए को कैटलिस्ट जिससे H पॉजिटिव जनरेट हो। मेन आपका एम है H पॉजिटिव को जनरेट करना चेन इनिशिएशन में। या तो आप प्रोटॉनिक एसिड से जनरेट करो, या तो आप लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ कोई को कैटलिस्ट यूज कर दो। यहाँ पे RH जो है ना वो को कैटलिस्ट है जो आपको H पॉजिटिव दे सके, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो द प्रोड्यूस्ड प्रोटॉन्स ऐड टू द मल्टीपल बॉन्ड। अब एक बार जब ये प्रोटॉन बन गया, वो जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है मोनोमर का, उसमें ऐड हो जाएगा और कार्बोकैटाइन आपका जनरेट होगा। देखो ये इसमें क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन में, ये है पॉजिटिव H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं ज़्यादा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पे अटैक कर सकता है, किस पे, H पॉजिटिव। इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन सकता है। जब इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो ये CH2 से बन जाएगा CH3। क्या बन जाएगा, CH3। अब आपको पता है कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे क्या किया इसने, 2 बॉन्ड यहाँ पे बने हैं और 2 हाइड्रोजन इसके यहाँ लगे, हो गए 4। इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड अपने पूरे हैं। जब ये एक्स्ट्रा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे, 5 तो रहेगा नहीं, मतलब ये डबल बॉन्ड में से फिर एक ब्रेक होके एक सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा। और जब ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा तो इसके बॉन्ड कम हो गए, इस वाले CH के बॉन्ड कम हो गए, अब इसके 1 2 3 ही रह गए, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका जनरेट हो जाता है कार्बोकैटाइन। देखो नेक्स्ट इज चेन प्रोपोगेशन। जब एक बार कार्बोकैटाइन जनरेट हो गया तो वैसे ही वो फ्री रेडिकल की तरह नेक्स्ट मोनोमर में फिर अटैक करेगा। देखो यहाँ पे कार्बोकैटाइन जनरेट हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर वही यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन सकता है। जब इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन पे आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। वैसे ही है यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3 लगा है, ये CH3 यहाँ है, ये CH2 यहाँ है, ये CH3 यहाँ है, और इस CH के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसका डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के इन दोनों के बीच में आ गया, इसका डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के इन दोनों के बीच में आ गया यहाँ पे, तो इसके ऊपर एक बॉन्ड कम हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपका ये बन जाएगा आपका। उसके बाद फिर से ये एक जुड़ेगा, n टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये चेन बढ़ती जाएगी और आपको यहाँ पे आप CH3 लिख सकते हैं, n टाइम्स, ये वाला यूनिट जो है आपको n टाइम्स मिलता जाएगा ना, ये वाला यूनिट बार बार जुड़ता जाता है, ये वाला यूनिट बार बार जुड़ता जाता है, तो ये n टाइम्स जुड़ जाएगा। और लास्ट में फिर कार्बोकैटाइन अभी खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर चेन प्रोपोगेशन, चलता रहेगा ये वाला काम। चेन टर्मिनेशन, नेक्स्ट इज योर टर्मिनेशन, रुकना कैसे है उसने। चेन टर्मिनेशन कैन टेक प्लेस बाय द कम्बिनेशन विद द एनाइन और बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। या देखो अब हमने शुरुआत की थी H2SO4 से, तो वो जो H2SO4 था वो ब्रेक हुआ था H पॉजिटिव,
और HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव है, ये जो HSO4 H पॉजिटिव तो स्टार्टिंग में यूज़ हो गया कार्बोकेटाइन जनरेट करने के लिए। HSO4 जो है वो अभी उसमें सोल्यूशन में बचा हुआ है। ये क्या करता है, ये फिर से इसका H पॉजिटिव यहाँ से ले सकता है और अब इसका ये वाला जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड। और जब ये डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, तो इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएगा खत्म। तो ये आपका कार्बोकेटाइन खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे ये रिएक्शन नहीं जा सकती क्योंकि कार्बोकेटाइन का बनना बंद हो गया, टर्मिनेशन हो गई। The essential feature of these polymerizations is that they take place at very high rates even at low temperature. Polymerization of isobutene is completed in few seconds -100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे भी -100 पे भी ये हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे और हाई रेट्स पे ये रिएक्शंस आपकी होती हैं। ये इसका एक फ़ायदा है। तो यहाँ पे आप पॉलीप्रोपाइलीन आपका ये बन गया। चेन जो आपका फ्री रेडिकल में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी पॉलीस्टाइरीन की पढ़ी थी, इसमें हमने पॉलीप्रोपाइलीन की पढ़ी। सो दिस इज ऑल अबाउट चेन कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन। थर्ड तरह की जो है वो है एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। इसमें एनाइन बनता है इंटरमीडिएट कार्बो, सॉरी यहाँ पे कैटाइनी एनाइन है, कार्ब एनाइन। ठीक है, ये कार्ब एनाइन है। अब उसमें क्या था, उसमें लेविस एसिड यूज कर रहे थे आप कैटलिस्ट, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। इसमें आपने कुछ ऐसी चीज यूज करनी है जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन डोनर कैटलिस्ट आपने इसमें यूज करना है। एनाइनिक पॉलीमराइजेशन इन फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्ब एनाइन। इन दीज पॉलीमराइजेशंस द इलेक्ट्रॉन डोनर कैटलिस्ट्स आर यूज्ड। एग्जांपल एल्कली मेटल्स, एल्काइल्स, एल्कली मेटल एमाइड्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, दे सकती हैं, अटैक कर सकती हैं किसी पे। जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया है एल्कली मेटल एमाइड, सोडियम एमाइड आपने इसमें यूज़ किया है। इसमें क्या है, सोडियम पॉजिटिव होता है और NH2 पे नेगेटिव चार्ज। ये क्या कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक कर सकता है, इस वाले कार्बन पे। अब जब इस पे अटैक करेगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस वाले कार्बन के, 2 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, हो गए। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपका H है, CH2 नहीं है, ओनली H है। तो 2 बॉन्ड इसके यहाँ हो गए डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ हो गया 3 और एक हाइड्रोजन लगाए तो 4 बॉन्ड इसके अपने। फिर जब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ से बनेगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 तो ये बनाता नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे। अब ये उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, इसलिए तो ये आपका बन गया कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन बन गया और ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। तो जो चीज़ हमने यूज़ की इसमें कैटलिस्ट, वो है इलेक्ट्रॉन डोनर कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर कैटलिस्ट। बस इसमें ये डिफरेंस है। ये हो गई थी इनिशिएशन। प्रोपोगेशन की बात करेंगे। प्रोपोगेशन में फिर से जब एक बार ये एनाइन बन गया, कार्ब एनाइन बन गया, तो फिर ये इस पर अटैक करता जाएगा। ये अटैक करेगा इस पे, इसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये ऐसे रिएक्शन चलती जाएगी और ये n टाइम्स, ये वाला जो यूनिट है ये n टाइम्स यहाँ पे जुड़ता जाएगा और लास्ट पे फिर ये कार्बोकेटाइन यहीं पे बचा रहेगा जब तक नहीं ये टर्मिनेशन में खत्म हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। अब ये खत्म कैसे होगा, अब इसको आपने H पॉजिटिव प्रोवाइड करना है। अब ये है तो नेगेटिव, ये है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव खत्म कब होगा, जब इसको पॉजिटिव यहाँ से मिलेगा। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे कौन देगा इसको, हम इसको अमोनिया से यहाँ पे ट्रीट करते हैं। अमोनिया से ट्रीट करने पे अमोनिया आपको यहाँ से, अमोनिया से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा यहाँ और ये CH से बन जाएगा CH2, हाँ CH नेगेटिव से बन जाएगा CH2।
2 और पीछे क्या रह गया, अमोनिया से NH2 निकल गया तो NH2 पीछे रह गया। समझ आ रही है बात आपको? देखो NH3 से NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव निकला, यहाँ पे है आपका CH नेगेटिव, ये वाला, और यहाँ पे इसको मिल गया H पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका CH2, ये CH2 बन जाएगा, और पीछे क्या रह गया फिर NH2 नेगेटिव, तो वो NH2 नेगेटिव यहाँ पे, तो ये इस तरह से हो गई आपकी टर्मिनेशन इस रिएक्शन की। Anionic polymerization is more favorable with the monomers having electron withdrawing substituents, since such groups help in the stabilization of the intermediate cation। क्या बोल रहा है, इसमें ऐसे ग्रुप्स लगे होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे तो ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से बैलेंस हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस चेन में पॉलीमर्स में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खींचें अपनी तरफ, जैसे CN। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं इसमें, मान लो जैसे यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन CN लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ही आपका स्टेबल रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स इसमें होते हैं और पॉलीमर्स भी उन्हीं के बनते हैं, CN ग्रुप। इन केस ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन, इफ सम अदर मॉलिक्यूल्स आर एन इम्प्योरिटी इज नॉट एडेड, termination steps cannot take place. Reaction stops when all monomers is consumed. Hence, polymer produced by this method retain active centers at the end of the chain. Such polymers are known as living polymers. These living polymers may further react with the additional monomer molecule and may be killed by the addition of a termination agent. So, this type of polymerization may lead to the polymers of डिजायर्ड मॉलिक्यूलर वेट। क्या कह रहा है, क्या कहने का मतलब क्या है कि ये जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, ये चलता रहेगा जब तक नहीं आप इसमें H पॉजिटिव डालेंगे, टर्मिनेशन इसकी करवाएंगे। अगर आप ये नहीं डालते हैं तो ये चलता रहेगा जब तक नहीं सारे मोनोमर्स खत्म हो जाएं, और जब सारे मोनोमर्स खत्म हो जाएंगे तब भी ये नेगेटिव वहीं पे रहेगा, क्योंकि ये खत्म तो नहीं हुआ। इस तरह के मोनोमर को आप बोलते हैं एक्टिव मोनोमर्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव मोनोमर। इनको जब भी मोनोमर मिलेगा तो ये काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें H पॉजिटिव टर्मिनेटिंग एजेंट डालेंगे और इसको खत्म करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ कुछ एग्जांपल दिए हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलिक एंड मिथा एक्राइलिक एस्टर, इथाइलिन, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन are common example of monomers polymerized by anionic polymerization। तो कुछ ऐसे ये दिए हुए, जैसे अब मेन तो आप याद रखेंगे एक्राइलोनाइट्राइल, जो भी इसमें ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जैसे एस्टर्स, इथाइलिन, ब्यूटाडाइन, 2-3 नाम आप इसमें याद रखेंगे। जो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी एनायनिक पॉलीमराइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसमें 3 तरह की आपने पढ़ी चेन, 3 तरह की पढ़ी, फ्री रेडिकल, कैटाइनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और इसके बाद जो नेक्स्ट थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो वो हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि 2 मोनोमर्स मिलते हैं, पॉलीमर बनता है और साथ में कुछ चीज़ यहाँ से निकलती भी है, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, ये यहाँ से रिलीज होते हैं। इसमें हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी प्रोटीन्स की, एक हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बनना और उसमें भी वाटर का रिमूवल हुआ था, और दूसरा हमने पढ़ा था नाइलिन 66 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी।
सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें एडिशन और कंडेंसेशन आपने डिटेल में पढ़ना है। ओके, थैंक यू।